गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के वो प्रोविजंस, वो रूल्स, वो नियम जो कि अकाउंटिंग को अफेक्ट करेंगे। जब हम लोग पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे ना, तब बहुत सारे सिचुएशंस अराइज होंगी और उन सिचुएशन में कहां कहां इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, आइए देख लेते हैं। बच्चों, बोर्ड पर आपको जैसा दिख रहा है, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी जब पार्टनर्स के पास में या पार्टनरशिप फर्म के पास में पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो उस केस में कौन कौन से रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, आइए समझते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड or where it doesn't have a clause in respect of the matters, यानी या तो फर्म के पास पार्टनरशिप डीड ही ना हो या फिर पार्टनरशिप डीड तो हो, लेकिन जो मुद्दा पैदा हो गया, जो इशू क्रिएट हो गया, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई क्लॉज या कोई नियम नहीं बनाया था। मतलब पार्टनरशिप डीड उस मैटर को एड्रेस नहीं कर सकती, उसको सॉल्व नहीं कर सकती, तो उस केस में जो है आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन अप्लाई करने होंगे। और वो प्रोविजंस कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैटर क्या क्या हो सकता है आपके पास में। तो मैटर पहला है आपके पास में इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर, यानी जब किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि क्या पार्टनरशिप डीड है। अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा हुआ है कि किस रेट से इंटरेस्ट पे करेगी फर्म इस पार्टनर को, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड में लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म पे इंटरेस्ट कितना होगा, इसके बारे में कोई क्लॉज उन्होंने नहीं बना रखा, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6% की रेट से इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। और आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको नोट्स में सिखाया है और आने वाले क्वेश्चंस में भी बार बार इस बात को मैं रिपीट करूंगा कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो दो तरीके के होंगे। एक होगा आपके पास में चार्ज और एक होगा आपके पास अप्रोप्रिएशन। जो भी एक्सपेंस चार्ज माना जाता है वो सभी जो है पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, इसको दिमाग में आपको रखना है। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस अप्रोप्रिएशन माने जाते हैं वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं। इसका और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो चार्ज का मतलब होता है देना ही देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। लेकिन अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट हुआ तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ यानी लॉस हुआ तो नहीं देंगे। ये सिंपल सा मतलब है एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर। आगे बात करते हैं, इसको पूरा पढ़ते हैं एक बार। इट मींस इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस, जो मैंने अभी आपको समझाया है। इसके बाद जो सेकंड चीज है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा हुआ या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है कि पार्टनर जो है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करेंगे, उस केस के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगा, यानी जितने पार्टनर होंगे उन सब में इक्वली लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या प्रॉफिट के रिगार्डिंग लॉस के रिगार्डिंग क्लॉज उन्होंने पार्टनरशिप डीड में नहीं बना रखा। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में क्लॉज नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पेबल नहीं है, यानी इंटरेस्ट फर्म पे नहीं करेगी आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड टू पार्टनर्स, राइट।
बच्चों अगला जो हमारे पास में मैटर है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी जब भी कोई पार्टनर अपने पर्सनल खर्चों के लिए फर्म से पैसा निकाल कर लेकर जाता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो क्या फर्म इस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखी हुई है तो करेगी, निश्चित रूप से करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है या कोई क्लॉज नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ऐसी ड्राइंग्स पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। आगे बात करें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो ठीक है, जो उसमें लिखा हुआ होगा वैसा हो जाएगा। क्लॉज है तो ठीक है, जैसा लिखा हुआ वैसा हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है या क्लॉज नहीं है और कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री करना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है, उस केस में जब तक सारे पार्टनर अग्री ना करें, अगर 5 पार्टनर है तो पांचों के पांचों पार्टनर को अग्री करना पड़ेगा उस छठे पार्टनर को एडमिशन देने के लिए। उन 5 में से अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो नया पार्टनर फर्म में एडमिशन नहीं ले सकता, नया पार्टनर नहीं बन सकता। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स अग्री टू इट, जो मैंने अभी आपको समझाया। आगे बात करते हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। किसी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन मिलेगा क्या? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, हाँ जी मिलेगा, कितना मिलेगा लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है या पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो उस केस में किसी भी पार्टनर को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कोई भी रेम्यूनरेशन, चाहे सैलरी, चाहे बोनस, चाहे कमीशन नहीं मिलेगा। आइए इसको भी रीड करते हैं। रेम्यूनरेशन रिगार्डिंग सैलरी, बोनस, कमीशन etc. is not paid to any of the partners। किसी भी पार्टनर को इस प्रकार का रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। तो बच्चों ये थे कुछ प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो कि हमारी अकाउंटिंग को अफेक्ट कर रहे थे। सो आई बिलीव आज की यह छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अकाउंट्स पढ़ते रहिए।